यह कहानी एक इंग्लिशमैन की है जिसका नाम जॉन है। वह भाषा सीखने के लिए एक ब्रिटिश कॉलोनी में रहने आया है। यहाँ आने के बाद वह देखता है कि यहाँ के लोगों में एक अजीब सी प्रथा प्रचलित है। जो कोई भी व्यक्ति यहाँ भाषा सीखने आता है उसे यहाँ के लोकल लोग एक स्लीपिंग डिक्शनरी के रूप में एक लड़की देते हैं। वह लड़की इसको भाषा सिखाती है और उस आदमी के साथ इंटीमेट भी होती है। सारी चीजें ठीक चल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब इंग्लिशमैन को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी से प्यार हो जाता है, क्योंकि यह यहाँ के लोकल लोगों के नियम के खिलाफ था। सस्ता थिएटर प्रस्तुत करता है स्लीपिंग डिक्शनरी की स्टोरी। यह फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लिशमैन को दिखाया जाता है जो नौकरी के लिए ब्रिटेन जा रहा होता है। वहाँ का एक नियम था, कोई भी नौकरी करने से पहले वहाँ का भाषाई ज्ञान का होना जरूरी है। अब वह उस गाँव में पहुँचता है तो उसे लेने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम बलनसाई होता है। बलनसाई उसे लेने के लिए आया है क्योंकि पूरे गांव में किसी और को अंग्रेजी नहीं आती और बलनसाई ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी आती है। जॉन उस गांव में जाने के बाद सबसे पहले हेनरी से मिलता है। हेनरी जॉन का वेलकम करता है और जॉन से पूछता है कि तुम काफी यंग और टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तुम अच्छी जगह में नौकरी कर सकते थे, लेकिन तुमने यह ऑप्शन ही क्यों चुना। जॉन बताते हैं कि मेरे पिताजी भी यही नौकरी करते थे, यहाँ के लोगों को पढ़ाते थे और नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे पिताजी के कुछ अधूरे सपने हैं जो मैं यहीं रहकर पूरा करना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन उस गांव के मुखिया से मिलता है। मुखिया जॉन को बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम कायदे तुम्हें मानने होंगे। क्योंकि गांव में नया मेहमान आया था तो गांव में खुशी का माहौल था। तभी मुखिया जी जॉन को ड्रिंक ऑफर करते हैं। ड्रिंक एक बेहद खूबसूरत लड़की लेकर आई थी। जॉन उस लड़की को देखता रह जाता है। इसके बाद गांव में नाच गाना का रंगारंग कार्यक्रम होता है जहां वह लड़की भी नाचती है। थोड़े समय बाद गांव वाले जॉन को भी नाचने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन तभी जॉन की फटने लगती है। फिर भी जॉन गाँव वालों को एक गाना सुनाता है जो ढिंचक पूजा के गाने को भी चुनौती दे रहा था। गाँव वाले जॉन का गाना सुनकर बेहद हंसने लगते हैं। तभी जॉन बलनसाई को अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके साथ डौका नाच करने लगता है। इसे देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं और जॉन का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन हेनरी मुखिया के साथ एक लड़की को लेकर जॉन से मिलने आता है। यह वही लड़की थी जो कल जॉन को वाइन सर्व कर रही थी। इस लड़की का नाम सलीमा है। हेनरी जॉन को बताता है कि यह लड़की तुम्हें यहाँ की भाषा सिखाएगी और सलीमा अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसे तुम अपना वाइफ की तरह ट्रीट कर सकते हो। इतना सुनकर जॉन की हालत खराब हो जाता है, लेकिन हेनरी जॉन का सीनियर था तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जॉन हेनरी से कहता है कि मैं सलीमा के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी इन बातों को सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गांव में कुछ चाइनीज लोग हमला कर देते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें मार देते हैं। गांव का मुखिया जॉन को मरे हुए चाइनीज लोगों का सिर काट कर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन यह काम बलनसाई को दे देता है और बलनसाई कुछ बंदरों का सिर काट कर ले आता है। क्योंकि यह काम मुखिया ने जॉन को दिया था तो गाँव वाले बंदरों का सिर देखकर जॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जॉन को इस बात से बहुत अपमानित महसूस होता है। काफी दिन हो गए थे लेकिन अभी तक जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होता था। यह बात जॉन का कुक नोटिस कर रहा होता है और वह जॉन को गे समझने लगता है और दूसरे दिन एक लड़के को लेकर जॉन के पास आ जाता है और इशारों ही इशारों में समझाने लगता है कि वह लड़का इसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जॉन इस बात से गुस्सा हो जाता है और उस लड़के और सलीमा को वहां से जाने के लिए कहता है। ऐसा करने पर वह आदमी जॉन को रोकता है और वह कहता है कि अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो गांव के लोग तुम्हें सच में गे समझेंगे। यह सुनकर जॉन सलीमा को जाने से रोक लेता है। एक दिन जॉन गांव के बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि गांव में बलनसाई ही एक ऐसा शख्स है जो पानी के अंदर सबसे ज्यादा समय तक रह सकता है। यह जानने के बाद जॉन बलनसाई को यह चैलेंज करता है कि कौन सबसे ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहेगा। इस कंपटीशन में जॉन जीत जाता है क्योंकि वह पानी के अंदर रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करता है और गांव में किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए जॉन गांव वालों की नजरों में हीरो बन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से गांव वाले जॉन का इज्जत करने लगते हैं और उसका बात मानने लगते हैं। इसके बाद रात को जब सलीमा जॉन को लैंग्वेज सिखा रही थी तब दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वे दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब ऐसा रोज होने लगा था। जब एक दिन सलीमा इंटीमेट होने के बाद अपना घर जा रही थी तब जॉन उसे जाने से रोकता है। इस पर सलीमा उसे कहती है कि अगर मैं आपके साथ रुकी तो हमारा एंगेजमेंट हो जाएगा और तुम नहीं चाहोगे कि हमारा एंगेजमेंट हो, इसीलिए मुझे जाना होगा। तब जॉन भी कुछ नहीं कहता और सलीमा वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी ने जॉन को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। वहां पर हेनरी की बेटी भी आई हुई है, उसका नाम सिसिल है। सिसिल यहाँ के लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही है। सिसिल बताती है कि मुझे यहाँ के लोकल लोगों की एक अजीब परंपरा के बारे में पता चला है। पुराने जमाने में यहाँ के लोग जो ऑफिसर यहाँ भाषा सीखने आता था उसे एक लड़की देते थे जो उसे यहाँ की भाषा सिखाती है
है उसके साथ इंटीमेट भी होती थी। सिसिल को इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि यह परंपरा गांव में आज भी चली आ रही है। सिसिल जॉन से पूछती है कि क्या उस ऑफिसर और उस लड़की के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। इस बात पर हेनरी का बिल्कुल विपरीत जवाब होता है। हेनरी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जॉन को लगता है कि उन दोनों का इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जॉन सलीमा के लिए भी कुछ ऐसा ही फीलिंग रखता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन सिसिल के रिसर्च में उसका हेल्प करने लगता है। सिसिल और जॉन गांव में एक साथ घूम रहे होते हैं। उन्हें साथ घूमता देख सिसिल की माँ जॉन से कहती है कि तुम दोनों साथ में बहुत सुंदर लगते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। यह बात जॉन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन पास में ही हेनरी रहता है तो जॉन कुछ बोल नहीं पाता। कुछ समय बाद गांव के लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं और मरने लगते हैं। यह बिल्कुल एक महामारी जैसे लग रहा था। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। एक दिन जॉन और बलनसाई दोनों जंगल में यह पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और वे लोग देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग चांदी का माइनिंग कर रहे हैं और जॉन को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। जॉन समझ जाता है कि यही लोग हैं जो गांव वालों को चावल में स्लो पॉइजन मिलाकर दे रहे हैं, जिसे खाने के बाद गांव वाले धीरे धीरे मरने लग रहे हैं। यहाँ तक कि सलीमा भी उस चावल को खाकर बीमार हो गई है। जॉन सीधा गांव जाकर यह बात गांव वालों को बताता है। उसके बाद गांव वाले उन लोगों को मार देते हैं जो लोग गांव की पहाड़ी में सिल्वर माइनिंग कर रहे थे। अब सलीमा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। सलीमा को बीमार देख जॉन डर जाता है और वह सलीमा से अपने शादी की बात करने लगता है, लेकिन सलीमा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि गांव वाले नहीं मानेंगे, यह हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। जॉन हेनरी के पास जाकर उसे यह बात बताता है। हेनरी बिल्कुल भी जॉन का सपोर्ट नहीं करता। हेनरी कहता है कि यह बिल्कुल गलत बात है, यह एक जुर्म की तरह है, अगर ऐसा करते पाए गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव वाले सलीमा को फोर्सफुली जॉन से दूर रहने के लिए धमकाते हैं। गांव वाले सलीमा से कहते हैं कि अगर तुम जॉन के क्लोज गए तो हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। यह सब होने के बाद जॉन और सलीमा को गांव वालों की बात माननी पड़ती है। इसके बाद मूवी में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि जॉन की शादी सिसिल से हो गया है। सिसिल जॉन से अपने सुहागरात वाले दिन पूछती है कि क्या तुम सर्विसेज के दौरान किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए थे। इस पर जॉन पूरी ईमानदारी से सारी बातें बता देता है। क्योंकि सिसिल बहुत मॉडर्न थी तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जॉन यह डिसाइड करता है कि वह फिर से उस गाँव में जाएगा। गाँव जाकर वह लोगों को एक फिल्म दिखा रहा होता है। सारे गाँव वाले फिल्म देख रहे हैं, लेकिन जॉन की नजरें सलीमा को ढूंढ रही। जॉन की इन हरकतों पर सिसिल का भी ध्यान था। सिसिल जॉन को बताती है कि सलीमा की शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉन सलीमा को देख लेता है। सलीमा के गोद में बिरला व्हाइट की तरह एक बिल्कुल गोरा बच्चा होता है और गांव में कोई भी मर्द इतना गोरा नहीं होता। इस बात से जॉन को यह पता चल जाता है कि वह जॉन का ही बच्चा है। इसके बाद जॉन अपने पुराने कुक से मिलता है और उसे कहता है कि श्रीमान कुछ प्रबंध करे जिससे मैं सलीमा से मिल सकूं। जॉन का पुराना कुक कुछ न कुछ जुगाड़ खेल के सलीमा को जॉन के पास बुला ही लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन सलीमा से मिलता है और कहता है कि यह बच्चा हमारा है और मैं इससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सलीमा अपने बच्चे को जॉन को दे देती है और वह काफी डरी हुई होती है क्योंकि गाँव वाले उन्हें देख न लें। इसके बाद जॉन अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और ये वाला सीन यहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौना बना रहा है। यह देखकर सिसिल की माँ की हालत खराब हो जाती है और आंटी जी जॉन को समझाती है कि तुम सलीमा से दूर रहो, लेकिन जॉन भैया आंटी की बात कहाँ मानने वाले थे। वह फिर से पहुंच जाता है उसी नदी के पास जहां वह कल सलीमा को देखा था और अपने बच्चे के साथ वहीं बैठकर खेलने लगता है। जॉन द्वारा बिताए इन सभी मूवमेंट्स को बलनसाई अपनी नजरों में कैप्चर कर लेता है और वह क्रोधित हो जाता है। बलनसाई जॉन को मारने का प्लान करता है। एक रात को जब जॉन सो रहा होता है, बलनसाई उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन अचानक जॉन की नींद खुल जाती है और वह बलनसाई के हमले से बच जाता है। जॉन सारी बातें जाकर हेनरी को बताता है। यह सुनने के बाद हेनरी बलनसाई को मारने का फैसला करता है। यहाँ आने के बाद जॉन को एक और सच्चाई का पता चलता है कि सलीमा कोई और नहीं हेनरी की ही बेटी है, लेकिन हेनरी अपने वाइफ के कारण उसे अपना नहीं पाता है। शुरुआत में जब वह इस गांव में आया था तब उसे भी गांव वालों ने एक स्लीपिंग डिक्शनरी दी थी। सलीमा उसी की बेटी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब दूसरे दिन बलनसाई को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जॉन जाकर बलनसाई से मिलता है और उसे आजाद कर कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, और जॉन बलनसाई की जान बचा लेता है। तभी अचानक सलीमा भी वहाँ आ जाती है और जॉन सलीमा से यह कहता है कि हम दोनों भी यहाँ से दूर भाग जाएंगे।
सिसिल की मम्मी यानी जॉन की सास जॉन और सलीमा के बीच आ रहे नजदीकियों को देखकर बहुत परेशान थी और वह यहाँ आए नए ऑफिसर को सलीमा के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और वह यह भी कहती है कि अगर सलीमा उस नया ऑफिसर के साथ इंटीमेट नहीं होती है तो सलीमा और उसके बच्चे को जेल में डाल दिया जाएगा। नया ऑफिसर सलीमा को अपने साथ लेकर चला जाता है और रात में उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन सलीमा उस नए ऑफिसर को कुक के साथ मिलकर मार देती है। आज रात को जॉन और सलीमा भाग जाने वाले थे, तभी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। सिसिल जॉन को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और अब जॉन का टेंशन और भी बढ़ जाता है और वह आखिरी मोमेंट में डिसाइड करता है कि वह सिसिल के साथ ही रहेगा और यह सोचकर सलीमा को एक खत लिखता है, लेकिन वो खत सिसिल के हाथ लग जाता है। सिसिल जान गई थी कि जॉन अगर उसके साथ रहेगा तो वह खुश नहीं रह पाएगा और जिंदगी भर वह परेशान रहेगा। बावली सिसिल जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा है क्योंकि सलीमा गांव में आए नए ऑफिसर को पिछले रात को ही मार दी थी। जब हेनरी सलीमा से मिलता है तो वह सलीमा के ऊपर गुस्सा नहीं करता, वह अपना गन सलीमा के हाथ में थमा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सलीमा को भी यह बात पता थी कि हेनरी उसके पिता हैं, लेकिन आज तक सलीमा ने यह बात किसी के सामने नहीं कही। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह ऑफिसर तो अभी भी जिंदा है जिसको सलीमा ने रात को मार दिया था। वह ऑफिसर जाकर हेनरी के पत्नी से मिलता है। हेनरी की पत्नी कहती है कि तुम जॉन और सलीमा को मार दो। हेनरी की पत्नी हेनरी को मदद के लिए कहती है, लेकिन हेनरी इस बात के लिए साफ मना कर देता है। दरअसल हेनरी भी चाहता है कि उनकी दोनों बेटियां खुश रहे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह ऑफिसर जॉन और सलीमा को ढूंढ लिया है। वह सलीमा को बंदूक की नोक पर रखकर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां के लोकल आदिवासी वहां आकर उस ऑफिसर को मार देते हैं और सलीमा और जॉन की जान बच जाती है। इसके बाद मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें सलीमा और जॉन इसी गांव में हैं। दोनों बहुत खुश हैं। इसका मतलब यह है कि गांव वालों ने सलीमा और जॉन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और मूवी यहीं खत्म हो जाता है।